नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश पवार KRP यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, ITI के बारे में नया सिलेबस जारी हुआ है। ITI का सिलेबस रिवाइज हो गया है और एग्ज़ाम का भी जो पैटर्न था उसमें भी बदलाव अच्छी तरह से लाया गया है। तो दोस्तों, नया एग्ज़ाम, नया पैटर्न, नया सिलेबस, उसके हिसाब से ITI का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। CBT के जरिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, थ्योरी, उसके साथ वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एग्ज़ाम होने वाला है और अलग से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी सब्जेक्ट में बदलाव लाया गया है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इसमें कुछ बदलाव लाया गया नहीं। तो दोस्तों, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हम थोड़ा इसके बारे में जानने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिलने वाला सब्जेक्ट, स्कोरिंग होने वाला सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोलते हैं। और सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQs आने वाले हैं उसके बारे में हम यहीं पे जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसमें यहीं पे लिखा है क्वेश्चंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D और एग्जैक्टली उसका आंसर क्या होना चाहिए इसमें हम देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमें समझा के लेना चाहिए, समझना पड़ेगा अपन को, और पढ़ाई करने के बाद ही अच्छी तरह से समझ में आता है। और ये जो क्वेश्चंस है इसमें आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत ही सादा सिंपल ये सब्जेक्ट है। उसमें आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं, MCQs जानने वाले हैं, वो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेसी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहीं पे हम देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, द प्लम्बर डैश द पाइप्स यस्टरडे। तो दोस्तों, यस्टरडे इसका मीनिंग क्या होता है? ए भूतकाल में जाता है, तो पास्ट में जाता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इधर दिया है वाज रिपेयर्ड। प्लम्बर ने क्या किया है? पाइप रिपेयर किया है। इसका आंसर D होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, सेकंड नंबर का देखेंगे हम, कुमार डैश अ गुड कारपेंटर। कुमार कैसा कारपेंटर है? तो कुमार आर हो सकता है क्या? कैन हो सकता है क्या? बी हो सकता है क्या? नहीं। तो कुमार ये सिंगल है, तो इसका आंसर इज, कुमार इज अ गुड कारपेंटर। इसका ऑप्शन D आंसर होना चाहिए। उसके बाद में 3 नंबर का हम देख सकते हैं। इसमें कम टुमारो एंड फिक्स द डोर। नो दिस सेंटेंस इज डैश। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इम्परेटिव। इम्पेरेटिव ये इसका आंसर होना चाहिए। कल आके दरवाजा, डोर फिक्स करो, ऐसा इसमें बोला है, तो ये इम्परेटिव इसका आंसर हो सकता है। इसका ऑप्शन B सही है। उसके बाद में दोस्तों, एक 4 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे, MCQ देखेंगे। इसमें लिखा है, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम ट्रेनिंग हैज बीन। दिस सेंटेंस क्या है? इज, ऐसा लिखा है। तो दोस्तों, इसका आंसर एक्सक्लेमेटरी। इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन A एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन A सही है। तो दोस्तों, ऐसे हमें
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आज पढ़ना ज़रूरी है और हमारे नज़र में कम से कम 1-2 बार एग्ज़ाम तक इसका रिवीजन होना ज़रूरी है। 5th नंबर का हम एक्सक्यूज देखेंगे। व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस, जब हमारे बॉस क्यों अपना बॉस कुछ भी बताते हैं तो हम हमारा पोजीशन कैसा होना चाहिए, इसका आंसर लिखा है ए पे फॉर्मल। कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों उसके बाद में ए पे हम 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। The customer asked dash to mention the cost of the mobile too. कस्टमर क्या बोल रहा था? द कस्टमर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? लेडी रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। द कस्टमर आस्क्ड डैश टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल टू, मतलब मोबाइल का प्राइस भी उसमें मेंशन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेडी एग्जीक्यूटिव है तो उसे हम क्या हिम बोल सकते हैं? क्या नहीं, ही बोल सकते हैं? नहीं, तो उसका आंसर हर है। लेडी है इसलिए उस ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। द ITA principal called Manoj. The principal asked dash to show dash hall ticket for the CTH examination. प्रिंसिपल मनोज से क्या मांग रहे हैं? The principal asked him, ऑप्शन क्या आना चाहिए? him, ऑप्शन asked him to show his, उसका हॉल टिकट दिखाने के लिए प्रिंसिपल उसे बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। he How are you? Hi, how are you? What's up? These are examples of dash. तो हाय आप कैसे हो ऐसा पूछ सकते ना। हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्या चल रहा है, ऐसा हम जो फॉर्मली बोलते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये सब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, ऐसे जनरली हम पूछते हैं, ऐसे बातें करते हैं तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका आंसर बी होना चाहिए। ए पे क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डू यू कम to work? What is your qualification dash? These are examples of. How do you come to work? आप काम पे कैसे आ सकते हैं, कैसे आते हैं? What is your qualification? आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या हुआ है, ये किसके एग्जाम्पल है, ऐसा इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये इनफॉर्मल है क्या? नहीं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, प्रॉपर तरीके से पूछ रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका
आंसर क्या होना चाहिए? ए, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल डैश। दोस्तों हमारा सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर ग्रोसरी शॉप में मिलते तो उस टाइम हम कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा उनसे बात करना जरूरी है? तो इसका आंसर है दोस्तों, ग्रीट हिम हर फॉर्मली। तो उनसे ग्रीट हिम हर फॉर्मली, इसका आंसर सी होना जरूरी है। उसके बाद में 11th क्वेश्चन नंबर 11, when you borrow a screwdriver from a trainee you should say। हम ट्रेनी के पास से एक स्क्रू ड्राइवर मांगते हैं तो उसे कैसा मांगना अपेक्षित होता है, कैसा मांगना जरूरी होता है, ये भी हम ये पे देख सकते हैं। तो हम क्या कहना जरूरी है? कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, हम रिक्वेस्ट करना जरूरी है। तो इसका आंसर बी होना जरूरी है। दोस्तों हमें किसी के पास से कोई भी चीज जब मांगना होता है उस टाइम हमें उनसे रिक्वेस्ट करना जरूरी होता है। कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, कौन सी भी चीज रहने दो, इस हिसाब से हम उनसे रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स विथ द गिवन डायमेंशंस। व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड many more फॉर द कंपनी। क्या बनाना चाहिए? क्या बनाने के लिए ऑफर उसको किया है? तो बॉक्स बनाने के लिए उसको बोला गया है। तो बॉक्स, ही मेड मेनी मोर बॉक्स, हम बॉक्स बोल सकते हैं, क्या बॉक्सेस बोलना जरूरी है? तो ये पे दोस्तों बॉक्सेस बोलना जरूरी है। मेनी ये पे पूछा है मल्टी, मेनी, ही मेड मेनी मोर बॉक्सेस फॉर द कंपनी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बॉक्सेस। जब हम मल्टीपल्स सोचते उस टाइम हम यस लगाना चाहिए, जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह हम 12 क्वेश्चंस, 12 प्रश्नों का ये पे हमने सही तरीके से क्वेश्चन आंसर लिया है। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन हम 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वेयर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स। ये किसके एग्जाम्पल्स है? मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वेयर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। दोस्तों एक्शन वर्ड है क्या? ये प्रोनाउंस है क्या? नेम है क्या? नहीं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसका सही आंसर क्या है? ए, इसका ऑप्शन ए बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ए पे दिखा रहा है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, मोटर, रेफ्रिजरेटर। ये जो वर्ड है ये किसके एग्जाम्पल है? ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नाम है दोस्तों,
टेबल इसे नाम बोलते हैं, वायर इसे नाम बोलते हैं, सॉकेट। तो दोस्तों ये नेमिंग वर्ड्स है। कौन से वर्ड है? नेमिंग वर्ड्स है। तो इसका आंसर डी बराबर है। राइट आंसर क्या है इसका? तो नेमिंग वर्ड्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जांपल्स ऑफ। एक किसके एग्जांपल्स है? फिक्स करना, मेजर करना, पुल करना, लिफ्ट करना, ग्राइंड करना, मिक्स करना, ये दोस्तों एक्शन वर्ड्स है। इसे हम क्या बोलना चाहिए? एक्शन वर्ड। ये एक्शन करने वाले वर्ड्स है। एक्शन इसमें से दिख सकता है हमें। तो एक्शन वर्ड्स इसका आंसर सही है दोस्तों। तो आंसर बी, इसका सही आंसर क्या है? आंसर बी, ऑप्शन बी, एक्शन वर्ड्स। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये किसके एग्जांपल्स है? कॉमा हम क्या करते हैं? जब लिखते समय हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ये किसके एग्जांपल्स है? तो ये दोस्तों बी, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। पंक्चुएशंस, मार्क्स, ये लिखते समय इस पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी उसका मीनिंग ठीक तरह से हमें मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। You are requested to complete the given assignment by Monday. This is an example of। a example किसका example है? You are requested to complete the given assignment by Monday। मंडे के दिन आपको दिया हुआ असाइनमेंट है वो पूरा करके लाना है। तो इस इनफॉर्मल है, पोलाइट है, कैसा है दोस्तों? तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं और इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में खाली 17 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम पढ़े हैं। इसका सही ढंग से हमने समझ लिए हैं। तो दोस्तों एग्जाम के जरिए हमें ये एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस इसमें का आएंगे उसका आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं। एक अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो अभी तक सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।